अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे इस तपती हुई गर्मी में बहुत ही मज़ेदार ठंडा रिफ़्रेशिंग सा शरबत, जिसे एक बार बनाने के बाद आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके अंदर ना तो फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी केमिकल का। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं आड़ू। आज हम बना रहे हैं आड़ू का शरबत, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार होगा। जिसके लिए मैंने 1 किलो आड़ू लिए हैं। इनको पहले मैंने पानी के साथ वॉश कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसकी रफली कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके अंदर जो गुठली है उसको हमने निकाल देना है। उसके ऊपर जितना भी पल्प है उसको हमने काट के अलहदा कर लेना है। अब इसके जो बड़े बड़े पीसीस हैं उनको थोड़े छोटे पीसीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें ब्लेंडिंग जार चाहिए होगा। इसके अंदर हमने कट किए हुए आड़ू डाले हैं। 2 बार करके डालेंगे क्योंकि एक बार में इसके अंदर नहीं आएंगे सारे। तो आड़ू डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 से ढाई कप पानी शामिल कर रही हूँ और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। इसका जूस बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मैंने जूस बना के तैयार कर लिया है। अब हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है ताकि आड़ू की जो स्किन है वो ऊपर रह जाए और जो इसका प्योर जूस है वो हमारे पास निकल के आ जाए। तो यहाँ पर चम्मच के साथ इस तरह से इसको हिलाते हुए हमने सारा जूस इसका निकाल लिया है और जो आड़ू की स्किन है वो ऊपर आ चुकी है। इसका इस्तेमाल हमने नहीं करना। इसको हमने इसी तरह से साइड पे कर लेंगे, इसको ज़ाया कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जूस बनके तैयार हो चुका है। अगर आप इसको इसी तरह पीना चाहें तो आप इसके अंदर चीनी और काला नमक डाल के ठंडा करके आप इसको पी सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसका शरबत बना रहे हैं, इसके लिए हमें इसे डालना होगा एक कढ़ाई में या पैन में। तो इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। और इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करनी है इसके अंदर चीनी। तो 1 किलो आड़ू के जूस के अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर 2.5 कप चीनी। 250 ml का मेरे पास कप है तो मैंने 2.5 कप इसमें चीनी डाल दी है। और इसमें जो पानी का इस्तेमाल किया है वो तकरीबन 1.5 लीटर पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको पकने देंगे इस तरह से। जैसे जैसे ये पकेगा इसका कलर भी चेंज होगा और इसके ऊपर इस तरह से झाग भी बनना शुरू होगी। तो इसको पकाने के दौरान जितनी भी इसके ऊपर झाग आएगी वो हमने साथ साथ ही उतारते जाना है ताकि ये क्लीन होता जाए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसकी झाग को उतारते जाना है। और यहाँ पर जूस हमारा बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो रहा है। और इसी दौरान अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तकरीबन तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। ये क्वांटिटी में कम हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, जिसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा बन जाएगा। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब होगा। नमक डालने के बाद इसको इसी तरह से हमने लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, नमक डालने के बाद मैंने तकरीबन इसे 15 मिनट तक पकाया है। तो इस तरह से ये शरबत की फॉर्म में आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये शरबत बनके तैयार हो चुका है। इसमें हमने कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना। इसका अपना ही बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो बस हमने इसके अंदर 2-3 चीज़ें ही ऐड करनी है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये शरबत बनके तैयार हो जाएगा। शरबत तैयार हो चुका है। इसे इस तरह से एक बर्तन में निकाल के हमने ठंडा कर लेना है। शरबत को ठंडा करने के बाद आप इसे किसी प्लास्टिक या कांच की बोतल में डाल के 15 से 20 दिन के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। और जब चाहें आप इसको निकाल के बना के इंजॉय कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप कहीं बाहर से गर्मी से आएँ या बच्चों को देना हो तो आप फ़ौरन से इसको ठंडा करके बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग सा जूस है जो कि गर्मी को दूर करेगा और बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका है। इसको बनाने का तरीका बता देते हैं। जितने भी गिलास आपने शरबत बनाना होगा उसी लिहाज से शरबत डालेंगे एक बर्तन में। मैं यहाँ पर 4 से 5 गिलास शरबत बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच शरबत डाले हैं। इसमें डाल दी है खूब सारी बर्फ़ ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। और अब इसमें पानी डाल देंगे जितने भी गिलास हमने शरबत बनाना होगा। पानी डालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, शरबत के अंदर पानी डालने के बाद इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। हमने इसके अंदर ना तो किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी फूड कलर का। तो यहाँ पर देखिए, इसको अच्छा सा सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग सा जूस हमारा तैयार हो चुका है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग से जूस की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जमीला शेफ़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।